मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमें जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को लास्ट क्लास तक सब समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इज दैट क्लियर? इसको शॉर्ट में बच्चों एपी भी कहा जाता है। एपी, इज दैट क्लियर? तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी भी कहते हैं। ये क्यों यूज़ करते हैं, ये इसका क्या पढ़ने का कॉन्सेप्ट है, इसको आज हम समझाएंगे आपको। देखिए, इसको मेन पढ़ने का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कहीं जैसे कि कोई सर्विस कर रहा है, ठीक है, आपके फादर हैं, जैसे उनकी सैलरी पहले 8,000 थी, ठीक है, उसके बाद वो इंक्रीज़ हो गई 500, उनका इंक्रीज़ हुआ इन एवरी ईयर। फर्स्ट ईयर में हुई, फर्स्ट ईयर 500 इंक्रीज़ किया, सेकेंड ईयर में 500 इंक्रीज़ किया। इसको हम जो लिख रहे हैं इसको आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं, दिस इज़ अ रफ वर्क, ओके। तो जैसे कि आपकी सैलरी फादर की 8,000 थी, उसके बाद 8,500 हो गई इन एवरी ईयर। फर्स्ट ईयर में ये थी, सेकेंड ईयर में इतनी हो गई, थर्ड ईयर में अगेन दे इंक्रीजेस 9,500 इंक्रीजेस एंड सो ऑन। इस तरह से वो इंक्रीज़ होती गई लगातार। जो एक रिस्पेक्टिव सीक्वेंस आ रहा है, ये देख रहे हैं, रिस्पेक्टिव सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द एपी सीरीज़। इसको हम लोग एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये कि इसमें जो इनमें इंक्रीमेंट, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 500 है। इनका जो कॉमन डिफरेंस वही 500 है। और ये क्यों पढ़ा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को? इसलिए पढ़ते हैं बच्चों ताकि ये आगे जाके, जैसे कि अगर हमें ये कई सारे लिए गए, हमने एन टर्म्स तक ले लिया गया है, एन टर्म्स, ये लास्ट टर्म हमको पता चल गया है इसका कुछ समथिंग 1 लाख कुछ नियर अबाउट पता चल गया है। तो हमने क्या किया कि ये 1 लाख कितने साल में उसकी सैलरी होगी, कितने साल में? अभी 8,000 सैलरी है और उसके बाद 1 लाख सैलरी इसे कितने ईयर्स में होगी, के बाद होगी। तो इनको हम अब लगातार निकालते नहीं जाएंगे ना बच्चा, तो उसके लिए अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, जिनको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? चिल्ड्रन, इतना आप लोग को समझ में आया। अब इसके बाद जैसे कि हमने इवन नंबर्स ले लिए हैं, इवन नंबर्स भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, राइट। तो ये इसमें जो इसका एक सीक्वेंस आ रहा है, इसका जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है इन दोनों के सबके बीच में कितना, 2 का, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन because they all are same, all the common difference are same in all numbers, ठीक है। अब इनको किस तरीके से क्या मतलब कि क्यों पढ़ना पड़ा हमको इसको भी? इसलिए पढ़ना पड़ा बेटा कि अगर ये पूछा जाए कि आपके पास अगर ये इवन नंबर्स का कोई है, इवन नंबर्स है, उसका आप 100th टर्म बताइए, तो ऐसे केस में हम 100 टर्म पता करने के लिए या तो हम इसको लिखते जाएं जो 100 नंबर है वो हम लिखते, लेकिन जो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इसका पता करने के लिए हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है होता है, जिसके लिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। ओके, इज़ दैट क्लियर चाइल्ड? देखिए, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओके, देखिए आगे हम लोग करते हैं कैसे। तो अब हम लोग आए हैं, अब यहाँ पे जो नोट करना है आपको वो हम बताते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने बता दिया कि सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, सच लिस्ट ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी फॉर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ दैट नंबर इन विच द ईच टर्म्स इज ऑब्टेन बाय एडिंग द फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ठीक है। मतलब कि एक नंबर जो है उसके आगे वाले के नंबर्स के आगे नंबर, उन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या होता है, सेम होता है। जो फिक्स्ड नंबर है वो हमारे सबके फिक्स्ड नंबर क्या होते हैं, तो ये कहने मतलब अगर ये नंबर अगर 2 होता, नेक्स्ट वाला अगर 4 है, उसके 6 है, तो ये और इसके आगे के नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। उनके नंबर के जो बीच की वैल्यू गैप है वो हमारा सेम है, दैट मीन्स दिस नंबर इज़ कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेट अस कंसीडर अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लाइक दैट। लुक चिल्ड्रन,
दिस इज़ ए पी सीरीज़। ए पी बिकम्स, जो हमारी ए पी आएगी वो आएगी जैसे कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN-1, AN। इज़ दैट क्लियर? A2, this is A1, ठीक है। A2 minus A1 is always equals to A3 minus A2 is always equals to, ये and so on चलता जाएगा, is always equals to AN minus 1 is always equals to D is equals to क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये डी हमारा क्या है बच्चों? कॉमन डिफरेंस है हमारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हमने कुछ लिया है, इसमें देख सकते हैं आप 147, 148, 149 एंड सो ऑन 157, इनके जो बीच का कॉमन डिफरेंस है दिस इज़ 1, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1। इसके पहले क्या आएगा बेटा? 156 इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1। सबकी कॉमन डिफरेंस क्या है? डी हैज़ द ऑल आर सेम, ठीक है। ये होता है ए पी सीरीज़। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये सबकी हाइट ले ली गई है, हाइट इन सेंटीमीटर में ली है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और हमने ले लिया इसका एग्ज़ाम्पल, जैसे कि टेम्परेचर्स ले लिए हैं। लेट अस कंसीडर द टेम्परेचर्स। दिस इज़ -3.1, दिस इज़ -3.0, -2.9, -2.8, -2.7 एंड सो ऑन, दैट द कॉमन डिफरेंस इज़। इसका जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे बच्चों तो 0.1, इसका निकालेंगे तो अगेन 0.1, इसका निकालेंगे तो 0.1। क्या ये कैसे किया? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया। देखिए A2 माइनस A1, 3.0 में से अगर माइनस 3.1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स वी गेट 0.1, द ऑल आर सेम, दिस इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। ये होता है हमारा डी की वैल्यू। इसको हम लोग आते हैं कम टू द क्या, इसकी एक्सरसाइज करने से पहले इसके कुछ फॉर्मूले में करेंगे, लेकिन हमारी ए पी सीरीज़ रखी क्या जाती है उनको हम देखते हैं। नाउ लेट द ए पी सीरीज़, जो हमारे जर्नल फॉर्म, दिस इज़ अ जर्नल फॉर्म ऑफ द ए पी सीरीज़, A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on, ठीक है। where A is equals to called a first term, D is equals to called the common difference, ये हमने बताया था आपको, कॉमन डिफरेंस ये आपका हो गया। और इसी को क्या कहते हैं? दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड द जर्नल, ये हमारी क्या, जर्नल फॉर्म ऑफ एन ए पी, ये जर्नल फॉर्म है ए पी का। इज़ दैट क्लियर चाइल्ड? तो ये हो गया जर्नल फॉर्म है ए पी का। अब हम लोगों ने कोई एग्जाम्पल लिया है, अब इसका हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इसमें ए क्या होगा, डी क्या होगा, आप बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई है सीक्वेंस, मान लीजिए 6, 9, 12, 15, ये है आपके एंड सो ऑन। इसमें ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 6। ए इज़ द फर्स्ट टर्म, लिखा है ना, फर्स्ट टर्म ए होता है, ए प्लस डी होता है। तो अब डी निकालने के लिए आपने क्या किया? 9 माइनस 6 किया, तो क्या मिल गया? 3, राइट। 9 या आप चेक करेंगे 3, 12 माइनस 9 तब भी 3, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ए पी सीरीज़ में है कि नहीं पहले, तो उसके बाद देन वी विल फॉर्म द, क्योंकि एग्ज़ाम में लिख के नहीं आएगा कि दिस इज़ ए पी सीरीज़, कभी कभी लिख के भी आएगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे भी, सब बताएंगे प्रैक्टिस के लिए आपको, और वैसे ये भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द जर्नल फॉर्म ऑफ द ए पी। इज़ दैट क्लियर? एक हम थोड़ी और इम्पॉर्टेंट बात करना चाहेंगे। कहीं जगह ए पी आपको इस तरीके से दिखेगा, ए डॉट पी डॉट, और कहीं कहीं पे आपको सिर्फ ए पी भी दिख सकता है ऐसे, दे बोथ आर सेम, ठीक है। इनमें घबराई का नहीं कि कुछ किस तरह से लिखा जाए, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम और आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए लिखा होगा एग्ज़ाम में, मान लीजिए द फर्स्ट टर्म is 3, common difference is 6,
फाइंड आउट द सीरीज़। तो फाइंड सीरीज़ हमें फाइंड आउट करनी रहेगी। तो 3 कॉमा फिर क्या किया आपने 3 + 6 लिखा। इज़ दैट क्लियर? फिर 3 + 6 कितना आएगा 9, फिर 9 + 6 लिखा आपने, फिर 9 + 6 आता है 15, फिर 15 + 6 किया एंड सो ऑन। दैट मीन वी गेट 3 9, इसको लिखा 15 एंड देन लास्ट इज़ 21 एंड सो ऑन। अभी बोला नहीं कि कितने टर्म्स निकालने थे। हो सकता है कि कभी कभी फिक्स भी लिखा रहता है फिक्स लिखा रहता है कितने में निकालने हैं टर्म्स। तो क्लियर? आगे देखो। ठीक है बेटा, तो अब इसमें क्या है कि अगर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज तो इसी तरीके से सिंपल सी है, वो हो जाएगी। आप कभी कभी बोल देगा बेटा कितने टर्म्स निकालने हैं, 2 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म्स 10 टर्म्स, तो आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद अब हम इसके बाद की बात करते हैं कि फॉर्मूले निकालने के लिए पहले फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी आप कर सकते हैं, उसको हम भी एक्सप्लेन कर देंगे और हम आगे कभी बढ़ देंगे क्योंकि हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग नेक्स्ट है हमारा द nth टर्म ऑफ AP सीरीज़। ठीक है, nth टर्म लेकिन इसकी हेडिंग रहेगी नेक्स्ट। देखिए nth टर्म या और जर्नल टर्म ऑफ एन AP। क्लियर? nth टर्म का इसको हम डिनोट करते हैं TN से, या कहीं कहीं आपको AN से भी डिनोट करते हुए दिखाई देगा ये A + n - 1 × D। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये AN क्या? A तो हमने बताया where A = फर्स्ट टर्म, ये हमने बताया था फर्स्ट टर्म। D = कॉमन डिफरेंस, D = कॉमन डिफरेंस एंड AN तो हो ही गया। nth टर्म कह सकते हैं हम लोग इसको, या जर्नल टर्म ऑफ एन AP सीरीज़ बोला सकता है। एंड N जो है आपका वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर? लिखेंगे इसको जो चाइल्ड N = नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इन AP, जो AP में है, और यहाँ हमें कितने टर्म्स चाहिए इसके लिए वो हमें पता लगाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक इसका हम शेयर करते हैं आपके साथ। देखिए एक एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएंगे तो वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए कोई एक एग्जाम्पल हम आपके साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2, 7, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, 12th टर्म, ये 10th टर्म निकालना है। देखिए इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे आप। n की वैल्यू कितनी दे रहा है? 10 दे रहा है। कितने टर्म्स? nth टर्म, जो भी यहाँ पे बोला जाएगा nth टर्म वही इसको हम लोग लिख देंगे, वही n हो जाएगा हमारा। ठीक है, 10 हो गया। फर्स्ट टर्म इज़ 2, सेकेंड टर्म आपका क्या है 7, थर्ड टर्म क्या है 12। तो पहले तो पता लगाना है कि AP में है कि नहीं। AP लिखा हुआ ऑलरेडी लिखा है, दैट्स ओके। तो D की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 7 - 2 लिख सकते हैं, या 12 - 7 करेंगे। ऑल आर सेम, दैट इज = 5। तो अब हमें क्या निकालना है? TN निकालना है, यानी T10 इज क्वेश्चन मार्क। T भी बोल सकते हैं हमने बोला, या AN भी लिख सकते थे। ठीक है, तो हम T लिखते थे। T10 = पहले फॉर्मूला, यू विल राइट द फॉर्मूला TN = A + n - 1 × D। ठीक है, यानी T10 = A की वैल्यू आपके पास है 2 + n की वैल्यू है 10 - 1 और D की वैल्यू है आपके पास 5। तो 2 प्लस इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 × 5, दैट मीन्स 2 + 9 × 5 = 45, 47, यानी टी टर्न कितना आ जाएगा 47। हम एक क्वेश्चन बहुत डीपली करके दिखा रहे हैं, आप लोग को इस तरीके से और भी क्वेश्चंस करने हैं। इज दैट क्लियर? देयरफॉर द 10th ठीक है, द 10th टर्म of the given AP is
47 ये आंसर लास्ट में ज़रूर मेंशन करेंगे बोर्ड में आपके पास। बहुत ध्यान से नीट एंड क्लीन करना है हमें और बहुत कायदे से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एग्जैक्टली है बच्चों, आगे देखिए। नाउ क्लास, ये हमारा क्वेश्चन हो गया ना, इसमें इसका इसी तरह के क्वेश्चंस और भी आते हैं इसमें। तो एक फार्मूला आपके पास ये आया है, इसको आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए, मतलब एक बॉक्स में कर लीजिए तो भाग जाएगा, जिसका आपका यहाँ पे एक बबल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बबल बना दिया। नेक्स्ट एक और हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिस इज ये एक्सरसाइज सेकंड को कवर करेगा। ये वाला जो पहले मैंने बताया था ये एक्सरसाइज फर्स्ट को कवर करेगा, ये सेकंड को कवर करेगा, देन दिस इज़ द ये एक्सरसाइज थर्ड को कवर करेगा। क्लियर चाइल्ड? देखिए इसको भी हम एक बबल बना दे रहे हम। चलिए देखिए, तो थर्ड को भी कवर करेगा। क्या है इसका? सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP. Sum of first n terms, that means जैसे आपको यही सीरीज़ थी, इसमें कह रहा था कि इसके सम निकालिए 10 टर्म तक। तो सम निकालने के लिए अब सबको मैं 2 + 7 + 12 + एंड सो ऑन ये सब करना पड़ता। तो उसके लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं हम लोग। क्या आता है? SN लिखा जाता है = n/2 2a + n-1 × d। ये आपको पता है, SN सम हो जाएगा, n आपको पता है, AD सब पता है। इसको एक और फॉर्मूला लिखा जाता है, कैसे? SN = n/2। देखिए इसको a + n-1 × d लिख सकते हैं हम लोग, और इसी को वैल्यू इसकी क्या होती है? SN = n/2 a + TN, राइट। एक चीज़ हमने और नहीं बताई आपको, भूल गए हम बताना आपको, कि इसको हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं कभी कभी। लास्ट टर्म मीन्स L से भी डिनोट किया जाता है। वी विल ऑल्सो से दैट दिस इज़ L इज़ कॉल्ड द लास्ट टर्म। ठीक है, L क्या है? लास्ट टर्म भी जब हमें फाइंड आउट करना होता है बच्चा, तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाते हैं। लास्ट टर्म मीन्स एंड टर्म, 10th टर्म, यानी लास्ट टर्म भी हमें जब निकालना होता है तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो लास्ट टर्म भी कहा जाता है, यानी कि इसका एक और फॉर्मूला बन गया SN = n/2 a + L। क्लियर? इसको भी सबको हम लोग बॉक्स में कर लेंगे। थोड़ा सा देखिए, सबको हमने बॉक्स में कर दिया। तो इसके तीन तरीके से SN के फॉर्मूले पूछा था। मतलब कभी 10 टर्म तो दिया रहेगा तो ये निकालेंगे, लास्ट टर्म दिया रहेगा तो इससे निकालेंगे, या हमको बेटा ये कुछ भी नहीं दिया गया, A N और D दिया गया, इससे भी निकाल लेंगे, या पहले उस फॉर्मूले में रख के निकाल के फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस तरीके से भी इसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। लुक चिल्ड्रेन, फाइंड द सम ऑफ the first 22 terms of the AP। ठीक है, 8, 3, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका क्या है? 8, 2, 3, 2 एंड सो ऑन। देखिए इसमें हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चाहे देखिए A = यहाँ पे है आपके पास सीरीज़ है 8 हो गया। D की वैल्यू पता करनी है, जी 3 - 8 दैट मीन्स -5। आप चेक करना चाहें कि 2 - 3 भी आ रहा है तो रफ में देख लीजिए। ये देखिए -2 - 3 दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू -5। N की वैल्यू कितनी है? 22 टर्म्स, यानी आपने SN निकाला, n/2 2a + n-1 × d। n क्या? 22/2 2 × 8 + 22 - 1 × d की वैल्यू है -5 = 11 16 + 21 × -5। ठीक है, तो यानी 11 16 2 - 2 = 2 5 = 5 5 2 = 10। ठीक है, 5 × 5 5 2 = 10। इनको माइनस करेंगे, देखिए इनको माइनस जब किया तो ये आएगा 11 ×
11 इनसे माइनस करेंगे, दैट मीन्स दिस वी गेट 8 माइनस 89। इनको जो मल्टीप्लाई किया गया तो वी गेट माइनस 979 979। क्लियर? तो इसका सम क्या आ गया? देयरफॉर द सम ऑफ द फर्स्ट 22 terms of the AP is minus 979 is your answer. Is that clear, child? Look children, we will come to the exercises. Okay, exercises में हम लोग आते हैं। exercise देखिए 5.1। In each of the following situation does the list of the numbers involves make an arithmetic progression and why? ये arithmetic progression में अगर है कि नहीं है ये आपको बताना है रीज़न के साथ। अगर है तो क्यों है आप खुद बता सकते हैं। इसकी मतलब आपको खुद ही बनाना है इक्वेशंस कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब ये कहने का द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर ऑफ द फेयर इज़ 15 रुपीज़। फर्स्ट किलोमीटर का 15 है एंड द 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। 8 हमें इसमें ऐड करना हो, दैट इज दिस इज़ अ कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए। So we will get the AP series, then this progression is called the arithmetic progression. इस तरह से लिखना है आपको। The amount of air first in cylinder when a vacuum pump is revolves 1/4 of the remaining of the cylinder at that time। और पहले मान लीजिए 1/4 उसका रिमूव करता जा रहा है, 1/4 रिमूव कर रहा है। यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड है यहाँ पर, है ना। तो इस केस में ये हमारे AP सीरीज़ नहीं बन पाता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट हमने इसमें हो गया कि ये नहीं हो गया। जैसे मान लीजिए वैक्यूम पंप का V है, उसके बाद इसमें रिमूव करना चाह रहा है, तो यानी कि -1/V इस तरह से कम होता जा रहा है धीरे धीरे, तो ये हमारा नहीं होगा। AP सीरीज़ हमको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट इज ₹150 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। 150 है और राइजिंग कितना हो रहा है 50 रुपीज़। देखिए 150 इसका A हो गया, राइजिंग बढ़ रहा है कितना रुपीज़ 50 रुपये, देन वी गेट 50 रुपीज़ बढ़ता जा रहा है। सो वी कैन से दैट दिस सीरीज इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको आप लोग को रिटर्न करना है अपने वर्ड्स में, यू विल राइट इन योर ओन वर्ड्स। क्लियर? The amount of money is account every year. ₹10,000 is deposit, 10,000 डिपॉजिट हो रहा है इन द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो इसका 8% अगर हम लोग इसके अमाउंट में डिपॉजिट किया जा रहा है, देन वी गेट द 8% है, तो 8/100, यानी कि इसको हम लोग करते जाएंगे सॉल्व, तो बेटा ये 8/100 का डिफरेंस आएगा। तो सो दिस इज़ नॉट डन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट देखिए, राइट फर्स्ट 4 terms ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज़ A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D। फर्स्ट 4 terms निकाल सकते हैं A, A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। फॉर द फॉलोइंग APs राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इज़ A कॉमन डिफरेंस पता लगा सकते हैं 1 - 3 वह ना, पहले ये सब A भी बोला गया 1 - 3 -1 -1, तो चेक करेंगे कि ये इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, आएगा ही ऑब्वियसली, और ये होगा। अब इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन AP, इसमें से कौन AP में है। इसमें मैं सब कंफर्म नहीं बोल रहा है, इफ़ दे आर फॉर्म इन AP, अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस बताना है एंड राइट 3 more terms। इसको AP में लिखेंगे हम लोग और 3 more terms बताएंगे इसके। ठीक है, यानी कि देखो ये तो AP में है, देखो 4 - 2 नो, दिस इज़ 2 एंड 8 - 4 इज़ नॉट 2, दैट मीन दिस इज़ नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। तो जब AP में है ही नहीं तो हम इसका डिफरेंस क्या बताएंगे, जो सीरीज़ इसमें AP में होगी उसका हम लोग डिफरेंस बताएंगे। इनको आपको करना है, खुद करना है, सभी बच्चे करेंगे, जो क्वेरी होगी हमसे पूछेंगे बाद में, अभी इसको पहले अच्छे से पढ़िए। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके पास है, ये भी आपको इसको करना है। देखिए 1, जैसे एग्जांपल 1 है, ये 3 है, 9 सब 3 के स्क्वायर्स है, 3 का स्क्वायर है ये 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर 3 की पावर क्यूब। दिस इज़ नॉट इन AP, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इन AP, वी आर ऑल्सो स्क्वायर। ये AP में है आपका A, 2A -A कर सकते हैं AP में। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन हैं जिनको आपको करना है खुद। ओके, होपफुली आप भी अच्छे से डन करेंगे, इसको करेंगे पूरी तरह से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 में हम आते हैं। इसको भी आपके लिए होमवर्क है, ये सब आपकी होमवर्क है, इसको करके रखेंगे सब बच्चे। ठीक है, सब बच्चे इसको करेंगे और जो क्वेरी होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म, गिव 8
ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ए इसका फर्स्ट टर्म है, डी इसका कॉमन डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस दिया गया ए एन द एन टर्म निकालना है, एन की वैल्यू आपको ए डी एन निकाल सकते हैं, ए एन मतलब टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी निकाल लेंगे। इसमें डी अननोन है, ए एन दिया गया है तो वही फॉर्मूला वही लगेगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो हमने आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाया था, आप लोग को याद होगा, ये देखिए ये वाले में। इज़ दैट क्लियर चाइल्ड? तो देखिए अब इसको भी करेंगे हम लोग सॉल्व, इसको भी करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज हो जाएगी 5.1 में इसी तरीके से है, चूज़ द करेक्ट चॉइस और इन योर फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ एन AP, 30th टर्म निकालना है, 1 है, सेकेंड है, थर्ड है। अब 30 टर्म तो लिखते जाएँ और नहीं तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ए निकालेंगे, एन दिया गया है और टी 30 से इसकी वैल्यू निकालेंगे, सेम एज ये भी है। इसमें AP का मिसिंग जो बॉक्सेस हैं उनको फाइंड आउट करना है। जब आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा देन यू गेट, इसको आप x मान लीजिएगा, x माइनस 2, 26 माइनस x आपको मिल जाएगा, ठीक है। विच टर्म ऑफ एन AP 78, कौन सा टर्म 78 होगा, जिसको लास्ट टर्म ले लो, L, A पता है, D आपको पता है, तो लास्ट टर्म लेके इसको सॉल्व कर लीजिए, N आ जाएगा आपका, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, इसमें नंबर ऑफ 10 एन क्वेश्चन मार्क है, दिस इज़ द लास्ट टर्म या टी एन टर्म भी कह सकते हैं। ए की वैल्यू 7 है, बी इज़ 13 है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आपको खुद ट्राई करना है, इधर भी हैं, तो इनका आपके पास अगर नहीं है हम आपको ऐसे भी फ़ोटो भेज देते हैं एक्सरसाइज 1 and 2 की, और एक्सरसाइज 1 and 2 आपको खुद करनी है, और एक्सरसाइज 5.3 ऑल्सो, 5.3 भी है। ऐसा आप लोग सोच रहे हैं बहुत होमवर्क है, लेस यू डू इट। हम जानते हैं कि आप बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे, कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अभी हम तो बहुत धीरे धीरे स्पीड में चल रहे थे, लेकिन अब हमें स्पीड पकड़नी है, क्लियर। तो आज तो हम ये पूरा शेयर किया हमने और ये पूरे को करना है। फाइंड द सम ऑफ द AP सीरीज़, AP निकालना है, देखिए दिया गया है इसका, फाइंड द सम ऑफ द, सम निकालना है, ये A है, D है, D निकालेंगे 5 और N इज़ 10, तो ऐसे निकाल सकते हैं, इससे भी, ठीक है। ये सेम आज नीचे भी दिए गए कुछ क्वेश्चंस, इनको भी देख लीजिएगा। तो जितना आप कर सकें उतना आपको करके हमको दिखाना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।